हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 18 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए यूरिया और उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? Recently, which state has launched urea and fertilizer distribution program for farmers? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए यूरिया एंड फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम शुरू किया है। यह प्रोग्राम लॉन्च किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो अगर बात करते हैं इस प्रोग्राम की, तो इस प्रोग्राम को हेड कौन करेगा? इस प्रोग्राम को हेड करेगा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, जिनकी एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी है गोरखपुर में। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ हैं। बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट्स की, तो 80 लोकसभा सीट्स हैं और 31 राज्यसभा सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है चंद्रिका प्रसाद संतोखी को। यह है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगर बात करते हैं सूरीनाम की, तो सूरीनाम एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल पैरामारीबू है और करेंसी है सूरीनामीज डॉलर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली विशेष पार्सल ट्रेन किस देश को भेजी है? रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज सेंट इट्स फर्स्ट एवर स्पेशल पार्सल ट्रेन टू विच कंट्री? तो हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्पेशल पार्सल ट्रेन भेजी है बांग्लादेश को। और इस ट्रेन में क्या भेजा गया था? इस ट्रेन में भेजा गया था ड्राई चिली, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट की थी। अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ढाका और करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे HCL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ HCL? तो हाल ही में रोशनी नाडर मल्होत्रा को HCL का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है शिव नाडर को, जो कि इनके पिता भी हैं। तो अगर बात करते हैं HCL की, तो HCL एक IT कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे खाद्य और कृषि संस्थान नीफा के कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द प्रेस्टिजियस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर? तो हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकन साइंटिस्ट पराग चिटनिस को नीफा का एक्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अगर बात करते हैं नीफा की, तो नीफा क्या है? नीफा एक टॉप US एग्रीकल्चर रिसर्च फर्म है, जो कि अमेरिका में जितने भी एग्रीकल्चर रिसर्च होते हैं उन सभी को फंडिंग प्रोवाइड करती है। अगर बात करते हैं नीफा की हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC और इसकी फाउंडेशन हुई थी 2008 में और इसके फाउंडर थे राजीव शाह। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड साइबर कैंपेन टू टैकल साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन? तो हाल ही में तेलंगाना पुलिस ने महिलाओं और बच्चों से साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर नामक कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन के तहत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले जितने भी साइबर क्राइम हैं उन सभी से उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगर बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? कैपिटल है तेलंगाना की हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के CM है के चंद्रशेखर राव। बात करते हैं अगर लोकसभा सीट्स की तेलंगाना में, तो 17 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा की 7। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय
रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने की योजना बनाई है। रिसेंटली इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज प्लान टू ट्रांसफॉर्म इंडियन रेलवेज इनटू ग्रीन रेलवेज बाय विच ईयर। तो हाल ही में भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने की योजना बनाई गई है और यह योजना पूरी करने के लिए 2030 तक टाइम मांगा गया है। अगर बात करते हैं भारतीय रेलवे की, तो प्रेजेंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया के? इंडिया के रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। अगर बात करते हैं भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, तो यह सब जितने भी ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस हैं और क्लाइमेट चेंज के, उन सब से निपटने के लिए भारतीय रेलवे को पूर्ण तरह से ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट किया जाना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ संसाधन दक्षता और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर संयुक्त घोषणा का डिक्लेरेशन किया है? रिसेंटली इंडिया along with which organization adopted joint declaration on resource efficiency and circular economy। तो हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 15th समिट हुआ, जिसमें दोनों भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक जॉइंट डिक्लेरेशन को अपनाया गया रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर। तो अगर बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं? यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं और यूरोपियन यूनियन की कैपिटल कहाँ है? ब्रसेल्स, जो कि बेल्जियम में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई? रिसेंटली इंडिया सेकेंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू VNR रिपोर्ट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में भारत की VNR रिपोर्ट को पब्लिश किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने भारत की सेकेंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अगर बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट का टाइटल था डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, एंड इसके बारे में इसमें 2030 तक का एजेंडा शामिल किया गया है। अगर बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग की फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 1 जनवरी 2015 की, और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से रावण मानव रहित हवाई वाहन खरीदने की योजना बनाई है? रिसेंटली इंडियन आर्मी प्लान्स टू बाय रावण अनमैन्ड एरियल व्हीकल फ्रॉम विच कंट्री। तो हाल ही में भारतीय सेना ने USA से रावण नामक UAV व्हीकल खरीदने की योजना बनाई है। यह है रावण, और यह एक तरीके का ड्रोन है जो मानव रहित होता है। अगर बात करें इसको खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको खरीदने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हमें दुर्गम स्थलों पर बिना किसी को भेजे, किसी जवान को भेजे, वहां की जानकारी को जुटाया जा सके, और यह हमारी सिक्योरिटी में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए अगर बात करते हैं USA की, तो USA की कैपिटल क्या है? कैपिटल है वॉशिंगटन DC, और करेंसी है US डॉलर, और US के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने व्यापार और कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए भारत के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? रिसेंटली विच कंट्री ओपन्स न्यू ट्रेड रूट विद इंडिया टू ईज ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। तो हाल ही में भूटान ने ट्रेड और कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए भारत के साथ एक नया ट्रेड रूट खोला है, जो कि जयगांव इन वेस्ट बंगाल और पसाखा इन भूटान के बीच में होगा। तो अगर बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है थिम्पू, और करेंसी क्या है? नगल्ट्रम, और भूटान के PM है लोते शेरिंग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन के लिए अनुबंध जीता है? Recently, which company has won contract to support the operations of International Space Station? तो हाल ही में बोइंग ने जितने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं उनके ऑपरेशंस के लिए लगभग 1 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है। अगर बात करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत
बोइंग सभी इंजीनियर सपोर्ट सर्विसेज, रिसोर्स एंड पर्सनल जितनी भी एक्टिविटी होंगी उन सबको मैनेज करने के लिए सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा 2024 तक। अगर बात करते हैं बोइंग की, तो बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है शिकागो, यूएस में। और बोइंग के सीईओ कौन है? डेव कल्हन। और बोइंग की स्थापना हुई थी 1916 में। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। डिस्कस करते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन में। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस देश ने अपनी कंपनियों को हुआवे से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? Recently, which country has banned its companies from sourcing 5G equipment from Huawei? तो हाल ही में यह बैन लगाया है यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम ने अपनी सभी कंपनियों को कहा है कि दिसंबर 2020 के बाद कोई भी 5G उपकरण चाइना की हुआवे कंपनी से नहीं परचेज किया जाना चाहिए। और यह निर्णय उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लिया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।